Hello and a very warm welcome to IS Help Desk. This is Abhishek. Today we'll be discussing technical textiles. You all must be knowing about textile. Textile industry is very famous and very vast in India. It is one of the largest industries in India. Unorganized sector, which includes woven one, and the organized sector, which includes large mills and industries spread across Ludhiana, Tamil Nadu, Varanasi, etc. The reason for India being a good textile hub of world is large scale production of cotton and jute. India ranks 1 in production of jute and cotton, and India ranks 2nd in production of man-made fiber and silk globally. This is the reason why our textile industry is growing at an accelerated pace. Okay, one of the segment of textile industry is technical textile. टेक्निकल टेक्सटाइल आज के डेट में वर्ल्ड में बहुत इंपॉर्टेंस रखता है. सो it is an important topic for UPSC. So we'll be discussing what are technical textiles, its application, technical textile industry in India and its scope, current growth rate and future में क्या इसका growth rate हो सकता है, government schemes which are promoting technical textiles. Okay. So let's get started. Technical textiles are defined as a textile material and products used primarily for their technical performance and functional properties rather than their aesthetic or decorative characteristics. Technical performance and functional properties. कैसे? बेडशीट हो गया, कर्टन्स हो गए, ये क्या हो गया? ये आपके नॉर्मल टेक्सटाइल इंडस्ट्री का प्रोडक्ट हो गया जो आप यूजुअली यूज करते हो. एस्थेटिक और डेकोरेटिव कैरेक्टरिस्टिक हो गया, ये नॉर्मल टेक्सटाइल का. टेक्निकल टेक्सटाइल, लेट मी गिव यू एन एग्जांपल. लाइक फायर रिटार्डेंट क्लॉथ्स जो फायरमैन पहनते हैं, वो क्या होता है? टेक्निकल टेक्सटाइल का पार्ट है. द फ्लेम रिफ्लेक्ट्स, रिटार्ड्स, सो दैट की बर्निंग ना क्रिएट हो. ठीक है ना? लाइक द कर्टेंस यूज इन एयरप्लेन्स, द कर्टेंस यूज इन रेलवेज. वो क्या होता है कि अगर कोई लिक्विड या कोई भी चीज गिर भी जाती है तो वो उसको क्लीन करना इतना इजी नहीं है. इट इज नॉट एन इजी टास्क टू क्लीन एवरी नाउ एंड देन दीज थिंग्स, बिकॉज ये पब्लिक चीजों में यूज होता है, पब्लिकली दीज आर यूज. तो वो ऐसा टेक्सटाइल मटेरियल यूज करते हैं सो दैट कि वो खुद ब खुद रिपेल कर दे या फिर रिपेयर हो जाए. अब जैसे सोलर आपका स्पेस मिशंस वगैरह में सेल्फ रिपेयर कैपेसिटी रखने वाले टेक्सटाइल मटेरियल्स यूज करते हैं. ठीक है? तो टेक्निकल टेक्सटाइल का बेसिस क्या है? टेक्निकल परफॉर्मेंस और फंक्शनल प्रॉपर्टीज. अदर टर्म्स which are being used for defining technical textile includes industrial textile, functional textile, performance textile, engineering textile, invisible textiles and high-tech textiles. Okay. Technical textiles are used individually or component part of another products. Technical textile या तो individually use होते हैं या फिर किसी और प्रोडक्ट के एज अ कंपोनेंट यूज होते हैं. तो टेक्निकल टेक्सटाइल्स आर यूज टू सेटिस्फाई स्पेसिफिक फंक्शंस. अभी जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया, जैसे फायर रिटार्डेंट फैब्रिक्स फॉर यूनिफॉर्म्स ऑफ फायरमैन. यहाँ पे मैंने स्लाइड में मेंशन भी किया है, आप देख सकते हो. ठीक है? ये वाले पोर्शन में. ठीक है? फिर टेक्निकल टेक्सटाइल्स आर यूज एज अ कंपोनेंट ऑफ पार्ट ऑफ अनदर प्रोडक्ट. दे आर यूज टू एनहांस स्ट्रेंथ एंड परफॉर्मेंस ऑफ अदर फंक्शनल प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोडक्ट्स. जैसे कि अभी मैंने क्या बताया, सेल्फ रिपेयर प्रॉपर्टी होती है इनकी. तो सेल्फ रिपेयर प्रॉपर्टी होती है तो ये ज्यादा एनहांस कर देते हैं क्या? क्वालिटी ऑफ उस फैब्रिक की जो कि यूज होना है किसी स्पेसिफिक जगह पे. ठीक है? टेक्निकल टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स आर मैन्युफैक्चर्ड मेनली यूजिंग स्पेशलिटी फाइबर्स. वो कुछ स्पेशल फाइबर्स मैंने मेंशन कर दिए हैं यहाँ पे. और भी बहुत सारे हैं, जैसे कि सिलिकॉन भी यूज होता है टेक्निकल टेक्सटाइल में. यहाँ पे मैंने सिलिकॉन नहीं मेंशन किया है क्योंकि बहुत ज्यादा नहीं यूज करता, इन रिसर्च है अभी वो. तो सच एज नॉमैक्स, केवलार, स्पेंडेक्स, ग्लासेस एंड कार्बन, ये भी यूज होते हैं. ठीक है? टेक्निकल टेक्सटाइल में ग्राफीन, ग्राफाइट, ये सारी चीजें भी यूज होती हैं. ये आपको पता होगा. ग्राफीन इनफैक्ट अब यूज होने लगा है और पाइपिंग में यूज होता है. टेक्निकल टेक्सटाइल जो आजकल पाइपिंग होती है, वाटर पाइपिंग होती है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री का उसमें बहुत बड़ा रोल है. These fiber exhibits enhanced functional properties like high tenacity, excellent insulation and improved thermal resistance and chemical resistance. Okay, तो ये इनकी हो गई फिजिकल प्रॉपर्टीज. जैसे इंसुलेशन बहुत ही अच्छा होगा, थर्मल रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होगा, केमिकल रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होगा. Now these are 12 segments of technical textiles. After that we'll be studying about the applications of technical textiles. ये जो मैं बता रहा हूँ इतना more than enough है एग्जाम में लिखने के लिए. ऑप्शनल भी यहाँ से मिल जाएगा आपको, ऑप्शनल का भी मटेरियल है ये. कोई भी चीज ऑप्शनल में एग्जाम्पल की तरह यूज की जा सकती है. कोई भी चीज, कोई भी टॉपिक. इट डिपेंड्स कि आपका माइंड कितना एनालिटिकल है. ठीक है?
तो एग्रोटेक एग्रीकल्चर, एक्वाकल्चर एंड फॉरेस्ट्री में यूज होता है। बिल्डटेक बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन में यूज होता है। क्लॉथ टेक टेक्निकल कंपोनेंट ऑफ फुटवेयर एंड क्लोथिंग, आजकल आप देख रहे हो बहुत ज्यादा टेक्निकली साउंड फुटवेयर आ रहे हैं, सो फॉर योर कंफर्ट एंड फॉर ईज, ठीक है ना। जियो टेक्सटाइल एंड सिविल इंजीनियरिंग। होम टेक टेक्निकल कंपोनेंट ऑफ फर्नीचर, हाउस होल्ड टेक्सटाइल्स एंड फ्लोर कवरिंग। इंडू टेक फिल्टरेशन, कन्वेइंग, क्लीनिंग एंड अदर इंडस्ट्रियल यूजेस। मेड टेक हाइजीन एंड मेडिकल, बेडशीट्स बनती है टेक्निकल टेक्सटाइल से। आप देखोगे कि हॉस्पिटल्स की बेडशीट्स बनती हैं, उससे क्या होता है कि एंटी बैक्टीरियल होती हैं, क्योंकि बार बार आप डेली साफ करोगे। देन टू आप जानते हो हॉस्पिटल्स में कितने तरह के और किस किस टाइप के इन्फेक्शन हैं। अभी तो हम कोरोना वायरस से ही जूझ रहे हैं, वी आर फाइटिंग कोरोना कोविड-19, तो इसमें भी टेक्निकल टेक्सटाइल्स बहुत मदद करता है। दीज पीपी किट्स, दीज आर आल्सो पार्ट ऑफ टेक्निकल टेक्सटाइल। ओके, मोबाइल टेक ऑटोमोबाइल, शिपिंग, रेलवेज एंड एरोस्पेस, एयरप्लेन की बॉडी तक बनती है एंड सीट्स देयर इनसाइड एयरप्लेन्स। ओके, इकोटेक एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। पैकटेक पैकेजिंग में तो आपको पता ही है कहाँ कहाँ यूज होता है। प्रोटेक्ट पर्सनल एंड प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन। स्पोर्ट टेक स्पोर्ट्स एंड लीजर, स्पोर्ट्स मतलब आपका बैट एंड ऑल भी टेक्निकल टेक्सटाइल में बनता है। कोटिंग होती है उसमें सिलिकॉन की, अच्छे बैट्स में आप देखिएगा। नाउ द स्पेसिफिक एप्लीकेशंस ऑफ टेक्निकल टेक्सटाइल्स, कहाँ कहाँ ये स्पेसिफिकली यूज होते हैं, ये पता होगा तो याद रखना इजी होगा। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये पता होना, एप्लीकेशन पता होता है तो समझ में आती हैं चीज़ें ज़्यादा। तो कहाँ कहाँ यूज होता है, दीज आर यूज as stain or water repellents in tablecloths, curtains, furnitures, car, buses, trains, airplanes, seats, अभी बताया मैंने आपको। Act as a flame retardants in textile interiors of buildings and transport system. Flame retardant in textile interiors, ठीक है। अभी ये भी बताया था मैंने, यूज एज एंटीबैक्टीरियल बिहेवियर इन बेडिंग मटेरियल, मेडिकल टेक्सटाइल्स, स्पेशली मेडिकल टेक्सटाइल्स में। यूवी प्रोटेक्शन इन रूफ टेंट्स, ऑइंग, ब्लाइंड्स, कर्टेन्स। ओके, E-textile incorporates sensors, batteries, LEDs into fabrics used in aircraft wings and body structure. Performance fiber-based textiles used in balloon, parachutes, etc. अगर टेक्निकल टेक्सटाइल इंडस्ट्री को बूम नहीं मिलती तो इवन एलॉन मस्क ने जो अभी फैल्कॉन हेवी बनाया है वो भी नहीं जा पाता। स्पेस इंडस्ट्री में बहुत बड़ा रोल है टेक्निकल टेक्सटाइल्स का। यूज इन एरोजन एंड लैंडस्लाइड प्रोटेक्शन सिस्टम, यूज इन टेक्सटाइल रेनफोर्समेंट ऑफ डाइक्स एंड अदर वाटर मैनेजमेंट सिस्टम। पाइपलाइंस मैंने बताया, रिलायंस की तो बहुत सारी पाइपलाइंस आ रही है जो कोटिंग है साथ में। यूज इन फाइबर बेस्ड फ्लेक्सिबल एंड ड्यूरेबल पाइपिंग एंड कैनलाइजेशन। आर्टिफिशियल टिश्यूज एंड लिगामेंट, जयपुर में एक जहाँ पे टिश्यू रिप्लेसमेंट, लिम्स रिप्लेसमेंट होता था, वहाँ पे अब टेक्निकल टेक्सटाइल्स यूज होने लग गए हैं फॉर आर्टिफिशियल टिश्यूज, जॉइंट्स एंड लिगामेंट्स। 3D प्रिंटर का यूज हो रहा है, ठीक है। और भी हैं जैसे स्पीडी रिकवरी आफ्टर मेडिकल ट्रीटमेंट, इसके लिए क्या हो गया है, इनोवेटिव वुंड ड्रेसिंग जो है टेक्निकल टेक्सटाइल की मदद से हो रहा है। लाइट ब्रीथेबल प्रोथेसिस यूज कर रहे हैं, ठीक है। क्रॉनिकली इल लोगों के लिए फंक्शनल क्लोथिंग्स डेवलप कर रहे हैं टेक्निकल टेक्सटाइल में फॉर क्रॉनिकली इल पीपल्स, ठीक है। परफॉर्मेंस फाइबर बेस्ड टेक्सटाइल यूज्ड इन बलून्स, पैराशूट्स, नेट्स एंड रोप्स। अभी आपको बताता हूँ, ये जो रोप्स हैं बिल्डिंग मटेरियल में यूज होता है। ब्रिजेस, अभी आपको अगर यूपी में पता होगा तो यूपी में सबसे पहला ब्रिज एक बना था प्रयागराज में, उसमें ऐसी ही रोप्स यूज हुई थी टेक्निकल टेक्सटाइल की मदद से। ऑल्दो इंडिया में उस टाइम इतना हाई प्रोडक्शन नहीं था तो दोज रोप्स वर इम्पोर्टेड, बट दोज आर पार्ट ऑफ दिस टेक्निकल टेक्सटाइल ओनली। ई टेक्सटाइल इनकॉर्पोरेट्स इलेक्ट्रॉनिक्स सच एज सेंसर्स, बैटरीज, एलईडीज एंड कंप्यूटिंग डिवाइसेस इनटू फैब्रिक्स, ठीक है। अब वो कपड़ों में चमकता है, ये करता है फॉर परफॉर्मेंस एंड ऑल, वो भी टेक्निकल टेक्सटाइल का पार्ट है, ठीक है। दीज मटेरियल्स आर मेड बाय कंबाइनिंग टेक्सटाइल विथ कंडक्टिव मटेरियल्स, फॉर एग्जाम्पल वीविंग अ सिल्वर थ्रेड इनटू क्लॉथ्स, ठीक। इलेक्ट्रॉनिक टेक्सटाइल्स आर मोस्ट कॉमनली यूज फॉर स्मार्ट क्लॉथिंग्स एंड इंटीरियर डिजाइंस। इंटीरियर डिजाइनिंग के लिए आपको पता है रात में ऑटोमेटिकली कर्टन्स जो है वो शाइन करने लगते हैं या फिर कलर चेंज कर देते हैं, तो दीज आर पार्ट ऑफ टेक्निकल टेक्सटाइल्स, ठीक है। तो अभी क्या है कि मार्केट स्टेटस देखते हैं इसका। टेक्निकल टेक्सटाइल इंडस्ट्री इंडिया में कितनी स्प्रेड है, वर्ल्ड में कितनी स्प्रेड है, और इंडिया का क्या स्कोप है फ्यूचर में। टेक्निकल टेक्सटाइल ग्लोबल मार्केट इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो फ्रॉम $177 billion to $220 billion in 2022. The share of USA is highest, 23%.
It's not India, not China, it's USA. And in second in this row stands यूके के वेस्टर्न यूरोप का जितना भी हिस्सा है पूरा, उनका शेयर है 22% का. वेस्टर्न यूरोप शेयर्स 22%. एंड देन कम्स चाइना विथ 13% शेयर. एंड देन कम्स जापान with 7% of share, and India, it holds 4 to 5% share in technical textile industry globally. There was a survey by Baseline Survey of Technical Textile Industry by Ministry of Textile. The market size in India for year 2017 and 18 is projected as rupees 1,16,217 crore. ये 2017-18 में इतना प्रोजेक्टेड था टेक्निकल टेक्सटाइल का मार्केट. And it is expected कि by 2021 the market size will increase up to 2 lakh crores. Okay, jump of about 45%, 40 to 45%. Now there are 3 schemes on which government is working to promote technical textiles. एक है इसमें से ATUFS, Amended Technology Upgradation Fund Scheme. ये अभी स्मृति ईरानी जी ने रिसेंटली लॉन्च की थी, जिसमें स्लोगन दिया गया था जीरो डिफेक्ट एंड जीरो इफेक्ट. मेक इन इंडिया के तहत ये स्कीम बनाई जा रही है, अंडर मेक इन इंडिया. Under the scheme, government provides credit-linked capital investment subsidy. Capital investment subsidies. तो इससे क्या क्या फायदे होंगे? Investment, productivity, quality, employment, export and import subsidy. Export होगा, import को substitute करेगा. बहुत ज़्यादा import कर रहे हैं हम लोग चाइना से, फिलीपींस से, बांग्लादेश से. ठीक है. It will also indirectly promote investment in textile machinery manufacturing. क्या होता है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट नहीं होता है. हम कोशिश तो करते हैं चीज़ों को डेवलप करने के लिए, चीज़ों को बनाने के लिए, लेकिन जब तक कैपिटल नहीं डेवलप करेंगे तब तक कोई फायदा नहीं होगा. किसी भी स्कीम का कोई फायदा तब तक नहीं होता जब उस स्कीम का 30 to 40% कैपिटल में न जाए. सब्सिडाइज आप कितना भी करते रहिए, वो लाइफ लॉन्ग चलता रहेगा. आप देख लीजिए, सब्सिडीज आज की डेट में इंडिया के बजट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है. ठीक है, तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट जरूरी है. तो टेक्सटाइल मशीनरी में इन्वेस्टमेंट होगा इस स्कीम के तहत, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा. अगला है स्कीम फॉर इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल पार्क. अंडर द स्कीम, वर्ल्ड क्लास स्टेट ऑफ आर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज फॉर सेटिंग अप देयर टेक्सटाइल यूनिट्स टू मीट इंटरनेशनल एनवायरमेंट एंड सोशल स्टैंडर्ड. ये क्या है, एक अच्छा स्कोप है जिसमें टेक्सटाइल इंडस्ट्री को, स्पेशली टेक्निकल टेक्सटाइल इंडस्ट्री को ग्रोथ मिल सकती है. जैसे आप देखोगे सर्विस सेक्टर में आपका जितना भी आईटी हब है, गुड़गांव हो गया, हैदराबाद हो गया, बैंगलोर हो गया, वो आईटी पार्क्स बनाए गए हैं, उसके बाद सर्विस सेक्टर में ज़्यादा तेज़ी से ग्रोथ आई है. सिमिलरली इस समय फूड पार्क्स, टेक्सटाइल पार्क्स, इस तरह का स्कीम्स चल रही हैं तो टू प्रमोट डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिजनेसेस. ओके, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिफरेंट इंडस्ट्रीज. ठीक है. एक और स्कीम है, वो है टेक्नोलॉजी मिशन ऑन टेक्निकल टेक्सटाइल्स, ये थर्ड वाली. द ऑब्जेक्टिव ऑफ मिनी मिशन 1, इसमें 2 मिशन है, मिनी मिशन 1 और मिनी मिशन 2. तो द ऑब्जेक्टिव ऑफ मिनी मिशन 1 इज टू स्टैंडर्डाइज, क्रिएट कॉमन टेस्टिंग फैसिलिटीज और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना है. ठीक है, क्या 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 करना है, स्टैंडर्डाइजेशन होना चाहिए, मतलब साइज जो है, साइज का स्टैंडर्डाइजेशन, स्पेसिफिकेशन होना चाहिए वहां पे, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए स्पेशली. ठीक है, तो इसमें होगा क्या, इंडिजिनस चीज़ों को डेवलप किया जाएगा, इंडिजिनस डेवलपमेंट होगा, प्रोटोटाइप्स मेंटेन किए जाएंगे, और इट विल मेंटेन अ रिसोर्स सेंटर विथ आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर. ठीक है, 3 चीज़ें याद रखिए. मिनी मिशन 1 के अंदर क्या क्या है, स्टैंडर्डाइजेशन होगा, इंटरनेशनल नॉर्म्स और एक्रेडिशंस को फॉलो किया जाना है. ठीक है. तीसरा है इंडिजिनस डेवलपमेंट ऑफ प्रोटोटाइप, मतलब दूसरों ने क्या बनाया है, दूसरी कंट्री में क्या बनाया है, उसको कॉपी नहीं करना है. We will develop our own prototypes indigenously. Okay, और फिर we will maintain a resource center with IT infrastructure. resource center maintain करेंगे और IT की मदद से करेंगे. ठीक है. अब मिनी मिशन 2 में क्या है, is to provide support for development of domestic and export market for technical textile. मिनी मिशन 1 में क्या हुआ, आपने चीजों को बना लिया, अपना प्रोटोटाइप बना लिया. अब मिनी मिशन 2 में क्या है, उन चीजों को प्रमोट करना है और एक्सपोर्ट करना है टेक्निकल टेक्सटाइल मार्केट को बढ़ाने के लिए. अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कि कंक्लूजन में कि इंडिया का टेक्सटाइल सेक्टर, टेक्निकल टेक्सटाइल सेक्टर की ग्रोथ कितनी है और कितनी हो सकती है. टेक्निकल टेक्सटाइल सेक्टर इन इंडिया इज एस्टिमेटेड टू बी growing at rate of 12% per annum. अभी इस समय 12% की ग्रोथ है. In order to achieve the potential of nearly 20%,
एनुअल ग्रोथ रेट 20% हो, इसके लिए बहुत सारी चीजें चेंज करनी पड़ेंगी. जैसे इट नीड्स अ प्रोएक्टिव अप्रोच टुवर्ड्स एक्सपैंडिंग द एग्जिस्टिंग मार्केट. अभी क्या है, और एग्जिस्टिंग मार्केट को एक्सपैंड कैसे करेंगे? टेक्निकल टेक्सटाइल को का यूजेज प्रमोट करके, लोगों के प्रति अवेयरनेस करके. और टेक्निकल टेक्सटाइल के यूजेज कैसे प्रमोट होंगे? जब ये गवर्नमेंट स्कीम्स और प्रोग्राम्स जो है वो उसमें यूज होगा. ठीक है, बहुत सारी गवर्नमेंट स्कीम्स हैं, प्रोग्राम्स हैं, वहां पे अगर टेक्निकल टेक्सटाइल का इन्फ्लुएंस होगा और उसका यूजेज होगा तो अपने आप अवेयरनेस बढ़ती जाएगी और उसी अवेयरनेस के बाद इंडस्ट्री ग्रो करेगी. ठीक है ना. सैनिटाइजर इंडस्ट्री क्या है, गवर्नमेंट ने इंटरवेन किया, कॉस्ट गिर गई, लेकिन देन टू द ग्रोथ रेट ऑफ सैनिटाइजर इंडस्ट्री इज 2025% इन 1 month. 1 to 2 months the growth rate is 2025%. Technical textile industry in India is mostly in MSME sector. तो MSME सेक्टर है, इस वजह से भी ग्रोथ कम है. अब इसको क्या है, इंटरनेशनल एक्सपोजर चाहिए इन टेक्नोलॉजी एडॉप्शन. अब इंटरनेशनल एक्सपोजर मिलेगा, टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करेगी तो ग्रोथ रेट अच्छी होगी. ठीक है ना. लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, फॉरेन कोलैबोरेशंस, जॉइंट वेंचर्स, क्लोज कोऑपरेशन विथ उन कंट्रियों से जहां ऑलरेडी ये सेक्शन डेवलप्ड है, ये इंडस्ट्री डेवलप्ड है, वहां से अगर होगा तो हमारी टेक्निकल टेक्सटाइल इंडस्ट्री ग्रो करेगी और डिमांड बढ़ेगी. अब डिमांड क्रिएट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? अवेयरनेस फैलानी पड़ेगी, गवर्नमेंट स्कीम से लिंक करना पड़ेगा, यूजेज बढ़ाना पड़ेगा अलग अलग जगह पे. ठीक है ना. तो राइट थ्रस्ट इन द डिजायर्ड डायरेक्शन can position India as a global leader in production, consumption and a major exporter of textile industry. So, thank you. And if you have any query, I am Abhishek. You can mention this on comment box, and also these are the links and website links also. You can post your queries here also or on comment box. Okay, thanks.